अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। द टी इज़ फैंटेस्टिक। भारत जो है वो इस वक्त खौफ के आलम में मुब्तला है, सफ़े मातम बिछा हुआ है। और जिस तरह गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से जो मज़ाहिया ड्रामा किया गया, जिस तरह इंडियन मीडिया ने झूठ बोला और गोदी मीडिया कहा जा रहा है, लेकिन यकीन करें कि अब इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। प्रोपेगेंडा वार में ये नहीं होता कि आप अन्यवाह जो है वो बातें करना शुरू कर दें और जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, जिसका कोई मुँह सर ना हो, और अगले दिन आपको जो है वो पशेमानी हो, नदामत हो, आपको माफ़िया मांगना पड़े। तो ये इंडियन मीडिया ने कल रात किया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले भी हो गए, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स तबाह भी हो गए, पाकिस्तान पर कब्ज़ा भी हो गया। जब सुबह जो है वो नशा उतरा तो पता चला कि ये सब जो है वो एक ख्वाब था और दीवाने का ख्वाब था, और सुबह जो है वो माफिया मांगते फिर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त इंडिया जो है वो मुआशी सतह पर, अंदरूनी सतह पर बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी इदारा कह रहा है, आलमी मुस्तनद तरीन इदारा राइटर ये कह रहा है कि भारत को सिर्फ ये जंग छेड़ने और जिस तरह उसने दरअंदाजी की और जिस तरह उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे फ़ौरन $83 बिलियन शेयर्स का नुकसान हुआ। उनकी मार्केट इतना गिरी कि $83 बिलियन जो हैं वो लोगों के भारत ने तबाह कर दिए, भारतीय हुकूमत ने तबाह कर दिए। यानी जंगी जुनून सिर्फ एक अपना इलेक्शन सीधा करना था। अपने इलेक्शन को जीतने के लिए जो है उन्होंने भारतीय अवाम के $83 बिलियन, न सिर्फ भारतीय अवाम के बल्कि इंटरनेशनल जो कंपनीज थे उनके भी कई अरबों डॉलर जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। और दूसरी तरफ बात करें, IPL जो है वो मुअत्तल हो चुका है। इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम है। इस वक्त भारत के अंदर ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है, ये ऐलान किया गया है कि 15 मई तक भारत में कहीं पर भी आतिशबाजी नहीं की जाएगी, कहीं पर भी ड्रोन नहीं चलाया जाएगा। यानी खौफ का ये आलम है। यानी टांगें इतनी कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं कि 15 मई तक जो है ये ऐलान कर दिया गया है। इंडियन IPL को मुअत्तल कर दिया गया है और इससे जो अरबों डॉलर्स का भारत को नुकसान हुआ है वो तो एक अलहदा है। और जिस तरह जग हसाई हुई 5 तैयारों की, उस पर फ्रांसीसी जो हुकूमत है वो थू थू कर रही है। वो कह रही है कि तुमने हमारे तैयारों को आलमी दुनिया में इतना उसके ख़िलाफ़ हो गया है आलमी दुनिया, और उसका इतना इम्पैक्ट बुरा पड़ा है, उसके शेयर्स गिर गए हैं। और इस हवाले से अब वो तहकीकात करने के लिए भारत भी आ रहे हैं। और फिर भारत ने अपनी इस पशेमानी को छुपाने के लिए कल पाकिस्तान का एक F-16 भी गिरा दिया। कल जो है वो एक पायलट भी पकड़ लिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो दावे कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ भी इंडियन मीडिया आज तक साबित नहीं कर सका। F-16 अगर गिराया है तो उसका मलबा किधर है भाई? F-16 का अगर पायलट पकड़ा तो वो कहाँ पे? हमने तो अभिनंदन को फौरी पेश कर दिया था। जिस तरह मैं कहा कि द टी इज़ फैंटेस्टिक। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है अब तक भारत के 77 ड्रोन जो है वो गिरा चुका है। 77 हॉरॉप ड्रोन्स जो कि इसराइली साख्त के थे, इसराइल से भारत ने लिए थे और भारत ने 110 इसराइली ड्रोन्स लिए हैं, जिसमें से 77 जो है वो पाकिस्तान ने 2 दिनों में गिरा दिए हैं। इसराइल भी परेशान हो गया है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये पाकिस्तान के जो खुफिया असासे हैं, पाकिस्तान के जो हसास मकामात हैं, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ये काबू करना चाह रहे थे, उसकी निशानदेही करना चाह रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर से मिसाइल के ज़रिए राफेल तैयारे गिराए, MiG 29 गिराया, इनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इंडियन ये जानना चाहते थे, इजरायली ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है और ये सिस्टम कहाँ पर नस्ब है, ये जानना चाहते थे। और उसमें इन्होंने ये चाल चली कि ड्रोन्स भेजे जाएं जो हॉरॉप हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मुनसर हैं, जो कि सिग्नल्स को जो है वो कैच करते हैं। और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो किन जगहों पर पड़े हुए हैं, उन एटमी असासों की निशानदेही करना थी। और इसमें इजराइल और इंडिया दोनों बराबर के शरीक हैं। इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इजराइल
को ये डर है कि ये एटमी असासे जो हैं ये उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इंडिया इजराइल के साथ मिलकर ये प्लान था कि इन ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनकी निशानदही की जाए, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ने इनके ये जो प्लान था इसको निस्तो नाबूद किया। 70 ड्रोन जो हैं वो गिरा दिए हैं और ये एक रिकॉर्ड बन चुका है आलमी सतह पर कि 2 दिनों के अंदर किसी भी मुल्क के वो जदीद टेक्नोलॉजी पे मुनहसर ड्रोन जो हैं वो अगर किसी मुल्क ने गिराए हैं तो वो पाकिस्तान है। 1971 के बाद एक बड़ा नुकसान जो इंडिया को हुआ है एयरफोर्स में, जो 5 तैयारे गिराए गए हैं तो वो पाकिस्तान ने अभी किए हैं और अभी तक पाकिस्तान ने अपना जवाब नहीं दिया। और इसी डर की वजह से इंडियन जो है वो परेशान हैं। वहाँ पर रात के वक्त ब्लैकआउट कर दिया जाता है और अगर कोई भी लाइट ऑन करता है तो फिर उसे मारते हैं सब मिलकर कि तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी, यहाँ पर पाकिस्तान मिसाइल फेंक देगा। पाकिस्तान ने नाज़रीन बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इस रिटेलिएशन पर जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान जो है वो अपना जवाब देखें। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे ना तो उसमें तकरीबन जो है वो 80 दिन आई थिंक लग गए थे या जितने भी दिन लगे, तो पाकिस्तान ने जवाब ज़रूर दिया था। दबाव बहुत ज़्यादा था कि पाकिस्तान जो है वो जवाब नहीं दे रहा, पाकिस्तान जो है वो एटमी असासे नहीं है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान ने फिर वो एटमी धमाके किए थे। तो ये भूल है आपकी कि पाकिस्तान जो है वो जवाब नहीं देगा और पाकिस्तान जवाब देगा। और जब पाकिस्तान जवाब देगा तो आपकी चीखें आसमान पर लगेंगी। आप आलमी सतह पर तनहा हो चुके हैं। क्यों? कि आपने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया, ख़वातीन को शहीद किया, आपके पास एक सबूत नहीं है। आप कहते हैं हमने दहशतगर्दों के अड्डों पर हमले किए हैं, तो कौन दहशतगर्द, कोई एक चीज़ दिखा तो दें। आपके पास कुछ नहीं है। और आलमी बरादरी जिस तरह आपने कल झूठ बोला, बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, तो अब आलमी बरादरी भी आप पर यकीन नहीं कर रही कि ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये अयार हैं, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। और अब जो है वो भारत तरले करता फिर रहा है कि हमें जो है वो बचाएं, हम अमन चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं, हम मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमें ये इंश्योर करे, पाकिस्तान जो है वो कोई कार्रवाई ना करे। और आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में इसीलिए मौजूद हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त मुत्तहिद हैं, भारत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, शिकायत हो सकती हैं, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान पर जो है वो सब मुत्तहिद हैं। और इस हवाले से आइंदा आने वाले 24 घंटे बड़े अहम हैं और पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो अपना जवाब भी देगा और अंदरूनी सतह पर भी कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा।